आगे बढ़ते हुए अगली खबरों में आगे रुख करते हैं। अहम खबर का आम सोच है कि सरकारी नौकरी यानी कि भविष्य सुरक्षित, समाज में मान सम्मान और तो और यूपी बिहार में तो सरकारी नौकरी का मतलब है लड़के की बड़े घर में शादी तय होना। लेकिन क्या यही सरकारी नौकरी की काली कमाई लाइसेंस दे देती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के आरटीओ विभाग के पूर्व कर्मचारियों के घर से करोड़ों रुपए का कैश बरामद किया गया। और अब बिहार से भी ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां पर एक शिक्षा विभाग के डीईओ यानी कि डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर के पास से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की काली कमाई बरामद की गई है और मिली है। ये खुलासा तब हुआ जब विजिलेंस की टीम ने बिहार में 7 ठिकानों पर छापेमारी की और इस अधिकारी का नाम रजनीकांत प्रवीण बताया गया। कैसे ये काली कमाई का खेल चला, वो भी शिक्षा जैसे विभाग में, इसी का खुलासा करेंगे हमारे इस खास सेगमेंट में आज। तो आइए आपको बताते हैं कि इस काली कमाई का रजनीकांत कौन है। बिहार के शिक्षा विभाग में विजिलेंस की टीम ने काली कमाई के रजनीकांत का सनसनीखेज खुलासा किया है। वैसे तो रजनीकांत प्रवीण नाम के शिक्षा विभाग के इस अधिकारी के पास से 1 करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक की काली कमाई का खुलासा हुआ है। रजनीकांत प्रवीण फिलहाल बेतिया में डेप्यूटी एजुकेशन अधिकारी यानी कि डीईओ के पद पर तैनात थे और साथ साथ में शिक्षा विभाग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। अभी तक की जांच में रजनीकांत प्रवीण के पास आय से करीब 74% ज्यादा संपत्ति बरामद हुई है और नोट तो उनके घर से ऐसे बरामद हुए हैं जैसे कि रद्दी भरकर कोई घर में रखता हो, यानी कि पोटली की पोटली बरामद हुई है। यानी बोरे और बैग में नोट को भर भर कर रखे हुए पाया गया। हालात ऐसी हो गई कि जब अधिकारी थक गए तो बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। बैंक कर्मी गिनती के लिए बुलाने पड़े क्योंकि नोट गिनते हुए खत्म ही नहीं हो रहे थे। ऐसे में रजनीकांत प्रवीण नाम के इस अधिकारी ने सिर्फ 20 साल की नौकरी की और संपत्ति अकूल बना ली। न सिर्फ कैश बल्कि जमीन के दस्तावेज और जेवरात भी भर भर कर बरामद किए गए टीम के द्वारा। जानकारी के मुताबिक ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं एक बार, रजनीकांत प्रवीण के पास से कितने पैसे मिले? 87 लाख से ज्यादा की अवैध संपत्ति बरामद की गई है। जब विजिलेंस की टीम ने रेड की तो बैग में और बोरे में भरकर कैश मिला। घर के 2 बेड से नोटों के बंडल मिले हैं। इतना ही नहीं, रेड में लाखों की जमीनी कागजात भी बरामद किए गए हैं। रेड 7 जगहों पर हुई, लेकिन सिर्फ बेतिया में 50 लाख की जमीन के कागजात बरामद किए गए और बेतिया के घर से 64 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। हालात ये हो गए कि जब विजिलेंस की टीम नोट गिनते गिनते थक गई तो 2 मशीनें और मंगवानी पड़ी कैश गिनने के लिए। ताजा जानकारी के मुताबिक देर रात तक 1 करोड़ की गिनती पूरी हो पाई थी और नोट गिनने के लिए बैंक कर्मी भी बुलाने पड़े। तो आप सोचिए, अपनी आय से 74% ज्यादा संपत्ति इस व्यक्ति के द्वारा अपने 20 साल के कार्यकाल में बनाई गई और इसी वजह से सवाल बड़े खड़े हुए, जिसके बाद में इनपुट्स के आधार पर छापेमारी की गई और उसके बाद ये बड़े खुलासे हुए। वहीं इस हैरान कर देने वाले खुलासे पर विजिलेंस टीम के उपाध्यक्ष अधीक्षक ने क्या कुछ जानकारी दी, वो भी सुनिए। डीड मिला बहुत सारे संपत्ति का और बैंक अकाउंट्स मिले हैं 20+। कैश कितना बरामद हुआ? कैश अन्य क्षेत्रों में अन्य ठिकानों पे वहाँ 1 करोड़ प्लस मिला है। अच्छा। तो क्योंकि इनका ये अस्थायी आवास था, हाँ। तो यहाँ पे डीड वगैरह जमीन का मिला है। अब काली कमाई के आरोपों से घिरे रजनीकांत के बारे में डिटेल से जान लीजिए। रजनीकांत बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के 45वें बैच का अधिकारी है। साल 2005 में नौकरी इसके द्वारा ज्वाइन की गई थी। दरभंगा, समस्तीपुर समेत कई जिलों में इसकी पोस्टिंग हो चुकी है, वहां पर काम कर चुका है। आपको बता दें कि इन जिलों में भी विजिलेंस की टीम पहुंची और वहां पर छापेमारी की गई, ठिकानों पर छापे मारे गए इसके। अब रजनीकांत पर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का जो बड़ा खुलासा हुआ है, उसके बाद में और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी 74.30% से अधिक संपत्ति जांच के दायरे में है।
आपको इसको ऐसे समझाते हैं जैसे कि किसी के पास में 100 रुपए है मान लीजिए, लेकिन उसके पास सिर्फ 26 रुपए का हिसाब है, बाकी के 41 रुपए कहां से आए, कैसे आए, इसकी कोई भी जानकारी उसके पास नहीं है। यानी कि रजनीकांत की अवैध संपत्ति जो कि करीब 74% है, उसका स्रोत उसे पता नहीं चल पाया है, ना ही डिपार्टमेंट्स को पता चल पाया, और रजनीकांत इसको बता भी नहीं पा रहा है कि आखिरकार ये पैसा आखिरकार उसके पास में कहां से आए। अब सूत्र बता रहे हैं कि रजनीकांत प्रवीण पर विजिलेंस की टीम लंबे समय से नजर बनाए हुई थी और बेतिया से लगातार भ्रष्टाचार की जानकारी भी टीम को मिल रही थी। ऐसे ही एक इनपुट के बाद में विजिलेंस की टीम ने एक साथ में बिहार के 7 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी की तस्वीरें हैं जो कि बता रही हैं कि इस धन के काले कुबेर ने कहां-कहां पर काली कमाई की और संपत्ति अपनी रखी हुई थी। अलग अलग जगह पर इनपुट्स के आधार पर फिलहाल छापेमारी की गई और रात तक की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ तक की नोटों की गिनती पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और उसी के बाद में बैंक कर्मियों को बुलाना पड़ा, 2-2 मशीनें बुलानी पड़ी, लेकिन बावजूद इसके नोट थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब छापेमारी में जो जानकारी मिली है वो भी कम हैरान कर देने वाली नहीं है। जितनी काली कमाई शिक्षा विभाग के इस अधिकारी के नाम पर है, उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति तो उसने अपनी पत्नी के नाम पर रखी हुई है। जानकारी के मुताबिक सुषमा शर्मा निजी स्कूल चलाती हैं, उनकी पत्नी है ये रजनीकांत की। पटना के सादिकपुर में एक आवासीय जमीन है। इसके अलावा पटना के हनुमान नगर में एक उनके नाम पर फ्लैट है, यानी कि पत्नी के नाम पर इतनी संपत्ति कर रखी है। जबकि दरभंगा में 48 डेसिमल कृषि भूमि भी उनके नाम पर है और दरभंगा में ही 0.9 डेसिमल आवासीय जमीन भी है। इसके अलावा पटना के शेखपुरा में 6 डेसिमल आवासीय भूमि है। साथ ही साथ मधुबनी में 15.20 डेसिमल कमर्शियल जमीन भी उनके नाम पर है, जबकि 1 कट्टा घर मथुरापुर मोहल्ला मुजफ्फरपुर में है। इसके अलावा दरभंगा में ओपन माइंड बिरला नाम से निजी स्कूल उनके नाम पर है जिसको वो चलाती हैं और स्कूल में रजनीकांत के नाम से 10 मिनी बसेस भी चलाई जाती हैं। इतना ही नहीं, दोनों पति पत्नी के पास में अलग अलग बैंक में 10 जॉइंट अकाउंट है जिसमें पैसा रखा जाता है, लॉकर है, कई सारी एफडीज है और पति पत्नी के नाम पर कई सारी जमीन डीड के दस्तावेज भी इन टीम्स को बरामद हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि रेड में लाखों रुपए के जेवरात भी बरामद किए गए हैं और बेटे और बेटी के नाम पर कई सारी एफडी के कागजात भी बरामद किए गए हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट भी थे, प्रॉपर्टी भी थी, कैश भी था, ज्वेलरी भी थी। हर तरीके से इन्वेस्टमेंट इन लोगों के द्वारा किया गया था। दोनों पति पत्नी के द्वारा 20 साल के अंदर सरकारी नौकरी के रहते हुए ये सारा पैसा इकट्ठा किया गया। जानकारी के मुताबिक बेतिया, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की और यहां से किन किन इलाकों में रेड डाली गई आपको ग्राफिक्स के जरिए अब वो बता देते हैं। तो बेतिया में न्यू कॉलोनी में यहां पर छापेमारी की गई। डाक बंगला रोड, हरी वाटिका, वसंत विहार और सिरीसवा रोड के ठिकानों पर छापे मारे गए। वहीं समस्तीपुर में नचारी झा रोड, वार्ड 27, तो दरभंगा में ओपन बिरला माइंड स्कूल में विजिलेंस की टीम के द्वारा रेड मारी गई। बताया जा रहा है कि इसके अलावा रेंटल रेजिडेंस हाउस, सकरी थाना, मधुबनी में भी विजिलेंस टीम के द्वारा छापेमारी की गई और उसी के बाद में ये बड़े खुलासे टीम के द्वारा किए जाते हैं। वहीं इस हैरान कर देने वाले खुलासे पर विजिलेंस की टीम के उपाधीक्षक ने क्या कुछ जानकारी दी है वो भी आपको सुनवा देते हैं। डीड मिला बहुत सारे संपत्ति का और बैंक अकाउंट्स मिले हैं 20+। कैश कितना बरामद हुआ? कैश अन्य क्षेत्रों, अन्य ठिकानों पे वहाँ 1 करोड़ प्लस मिला है। अच्छा। तो क्योंकि इनका ये अस्थायी आवास था, तो यहाँ पे डीड वगैरह जमीन का मिला है।